नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th में रसायन विज्ञान में जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, उसी में एक छोटा सा टॉपिक है अम्ल से संबंधित प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, या फिर ऐसा भी हम समझ सकते हैं अम्ल की जो रासायनिक प्रकृति होती है, जो केमिकल नेचर होता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम इसमें पहला देखते हैं रासायनिक विशेषता में, अम्ल के रासायनिक विशेषता में। इसमें पहला आपको बताया गया है कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल जो है अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के उपरांत बनता क्या क्या है। ठीक है। जैसे इसमें एक रूल बता दिया गया है, या फिर आप नियम इसको समझिए। जब कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, यानी एसिड और मेटल जब दोनों मिलेंगे तब बनता है लवण, यानी साल्ट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। आपको बता दें, जो इतना चीज ये वाला लिखा गया है, यानी ये रूल है या फिर नियम है ना, इसको आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। जब तक आपको ये वाला याद नहीं होगा तब तक आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बना नहीं सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम आपको इसमें यही बताए हैं, जब अम्ल और धातु दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बन जाता है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे अम्ल का एक उदाहरण ले लिए हम, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl ले लिए, और धातु में हम सोडियम ले लिए। अब सोडियम और जब HCl दोनों अभिक्रिया करेंगे तो हमको पता है HCl एक अम्ल है, सोडियम एक धातु है, दोनों जब मिल जाएंगे तो बनेगा लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब हम क्या करेंगे, सोडियम जो है सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बन जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl बन जाता है, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। आप देखिए, जो इसके पहले आप पढ़े थे ना, अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करेंगे लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक लवण बन गया, साल्ट बन गया, और उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है ना। ठीक है, इसे हम दूसरा वाला उदाहरण लिए, H2SO4। आपको पता है H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब बन जाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 ना, ZnSO4 जिंक सल्फेट इसको बोलते हैं, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा क्योंकि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया हो रही है। फिर एक और उदाहरण लिए, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Fe यानी आयरन के साथ अभिक्रिया करता है तब बन जाता है FeCl2 ना, FeCl2 बन जाता है, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है। आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, बाकी ये सब उदाहरण आप अपने आप से बना सकते हैं। किसी भी एक अम्ल का नाम लीजिएगा, किसी भी एक अम्ल का नाम यहाँ रखिएगा और धातु के साथ अभिक्रिया कराइएगा, उसके पश्चात लवण बन जाएगा, यानी साल्ट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम, दूसरा वाला। सेकंड वाला क्या है, इसमें आपको बताया जा रहा है अम्ल का धातु कार्बोनेट को लिखा जाता है CO3 2 माइनस ना, CO3 2 माइनस लिखा जाता है, या बाई कार्बोनेट। बाई मीन्स होता है हाइड्रोजन ना, एक हाइड्रोजन हम और ऐड कर देंगे कार्बोनेट में, तो हम लिखे HCO3 1 माइनस, क्योंकि एक हाइड्रोजन जुड़ गया है ना, इसलिए इसका एक चार्ज घट गया है ना, एक माइनस बचा है, के साथ अभिक्रिया ना। फिर से, अम्ल का धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता क्या है, उसी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, संयोग करता है, रिएक्शन करता है, तब बनता है लवण, जल बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है। जब कोई धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और अगर धातु कार्बोनेट के बजाय अगर धातु बाई कार्बोनेट होगा तब क्या बनेगा, जब कोई अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब भी साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। दोनों परिस्थिति में जो प्रतिफल है हमारा, जो प्रोडक्ट हमारा, देखिए सेम ही बन रहा है, इसमें भी साल्ट बन रहा है, इसमें भी साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। बट डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह है ना, यहाँ पे धातु कार्बोनेट था, यहाँ पे धातु बाई कार्बोनेट होगा। आप धातु कार्बोनेट के बारे में कैसे समझ पाएंगे, हम आपको बता दें,
पहले किसी धातु का नाम लिखा होगा, बाद में कार्बोनेट लिखा होगा, कार्बोनेट में से CO3, ठीक है। किसी धातु का नाम लिखा होगा फिर CO3, जैसे धातु का नाम है हम मैग्नीशियम रख देते हैं, मैग्नीशियम और CO3 ले देते हैं कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। आइए हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे किसी एक अम्ल का नाम हम ले लिए, H2SO4 एक अम्ल है ना। H2SO4 जो है जिंक कार्बोनेट से लिखा है ZnCO3 ना, जिंक कार्बोनेट के साथ अगर सल्फ्यूरिक अभिक्रिया करता है बन जाता है जिंक सल्फेट, और इसके साथ में जल बनेगा H2, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी ना। आपको ये वाला रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से आप समझ सकते हैं ना कि कैसे हम लिखे हैं। यहाँ पे अम्ल लिखा गया, यहाँ पे अम्ल लिखे, धातु कार्बोनेट था, धातु कार्बोनेट यहाँ लिखे, लवण है, जिंक सल्फेट एक साल्ट है, लवण है, हाइड्रोजन सॉरी जल बन गया है, H2 लिख दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। फिर अगला एक अम्ल लिए HCl, और इसके साथ में धातु कार्बोनेट लिए, धातु कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट जो है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है बन जाता है सोडियम क्लोराइड। NaCl आपको पता ही है एक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड बन गया, इसके साथ में H2O बना, इसके बाद में CO2 गैस भी बनी, ठीक है। दो उदाहरण हो गया अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब अगला देखिए, अगर कोई अम्ल, तीसरा, अगर कोई अम्ल धातु कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब करता है तब फिर वही कैल्शियम सल्फेट बना है, H2O बना है, CO2 बना है, CO2 गैस निकल जाती है। आप ये वाला समझ चुके होंगे। अगला देखिए, HCl एक अम्ल है, जब एक अम्ल सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ेंगे ना। सोडियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। जब सोडियम बाई कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब बन जाता है NaCl, और इसके साथ में H2O और इसके साथ में CO2 गैस बनेगा, ठीक है। आप इस चीज को याद कीजिएगा ना, जो यहाँ पे रूल लिखाया गया है, नियम जो बताया गया आपको, इसी चीज को आप याद कर लीजिएगा, बाकी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अम्ल की दो रासायनिक विशेषता हम देख लिए। पहला रासायनिक विशेषता हम आपको यही दिखाए हैं, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। आप में बताने का ये प्रयास कीजिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया ये हो रहा है, यानी HCl प्लस Na इक्वल टू NaCl प्लस H2, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको पता ही होगा रासायनिक अभिक्रिया चार प्रकार की है, एडिशन केमिकल रिएक्शन यानी संयोजन, दूसरा डिसोसिएशन यानी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा एकल विस्थापन सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, या फिर इसको उभय विस्थापन भी बोलते हैं। चारों में से किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो रहा है, सब में एक ही प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, किस प्रकार का है आप पता कीजिए। अगला देखिए, तीसरा वाला इसमें दिया गया है, अगर अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया करा दिया जाएगा तो बनेगा क्या क्या ना। अम्ल अगर क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेगा तब बन जाता है लवण और जल बनता है, यानी एसिड और बेस जब दोनों अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तब साल्ट बनता है और वाटर बनता है। और आपको हम बताते हैं इसमें एक बात और जोड़ दें, जब अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब अम्ल जो है इसका पीएच मान कुछ होगा 1 से 7 के बीच में, जो क्षार है इसका पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच में होगा, इतना तो पता ही है आपको। फिर से अम्ल का पीएच मान 1 से लेकर के 7 के बीच में कुछ होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच में कुछ होगा। जब अम्ल और क्षार दोनों मिल जाएंगे तो इनका पीएच मान लगभग 7 के आसपास आ जाता है, या फिर इनका जो अम्लीय और या फिर क्षारीय नेचर होता है ना, वो बदल जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, तो साल्ट बन जाता है। इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम करके देखते हैं एग्जाम्पल उदाहरण में, अम्ल का एक उदाहरण ले लिए हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
और क्षार का उदाहरण ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी भी लास्ट में जब OH आया रहेगा तो आप समझ जाइएगा हाइड्रोक्साइड है। और दूसरा एक तरीका और है, अगर किसी भी यौगिक में अगर लास्ट में OH लगा है ना, तब हम पहचान पाएंगे कि यह एक क्षार है, क्या है, बेस है, हम पहचान पाएंगे यहीं से OH लगा रहेगा तो। फिर आगे लिखा गया है, जब हम HCl और NaOH का अभिक्रिया करा दिए हैं तो बन गया सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना है, NaCl बना है, और इसके साथ में जल निकल गया, H2O निकल गया, यहाँ पे बताया गया ना, जल निकल गया है। अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया कर लिए, बन गया साल्ट, लवण बन गया और जल निकल गया। ठीक है, इसे दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे दूसरा अम्ल है H2SO4। H2SO4 मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। जब H2SO4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH ट्वाइस है ना, MgOH ट्वाइस है, ये कुछ नहीं है, MgOH ट्वाइस से अभिक्रिया करता है, तब बन जाता है मैग्नीशियम जाकर के H2SO4 के सल्फेट SO4 से मिल जाएगा ना, Mg जाकर के SO4 से मिल जाएगा, बन जाएगा MgSO4 और साथ में जल बन जाएगा। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, Mg सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट लवण बनेगा और साथ में जल बन जाता है। ठीक है, तीसरी विशेषता हो गई अम्ल की। चौथी विशेषता देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं। चौथा क्या है, अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, या अगर जैसे कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या। धातु के ऑक्साइड को हम कैसे पहचान पाएंगे, अगर आपसे पूछ लिया गया कि किसी एक दो धातु के ऑक्साइड का नाम बताइए, तब आप कैसे बताइएगा, किसी भी एक धातु ऑक्साइड का नाम आप बताइए। देखिए हम बताते हैं ना, धातु के ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, पहले किसी धातु का नाम लिखना होगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो भी है धातु लिखिएगा, उसके बाद उसके साथ में ऑक्सीजन भी लगा दीजिएगा। अब एक दूसरे का वैलेंसी से दूसरे को सेटिस्फाई करती है ना, जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, सामने वाला जो धातु है इसका वैलेंसी कुछ भी होगा, आप तिरछा गुणा कर दीजिएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा, बन जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है, सॉरी पहले इसका नियम बता देते हैं हम। जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, फिर से, जब कोई धातु जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, बन जाता है लवण और साथ में जल बनता है। इस चीज को आपको याद करना है ना, किसी भी तरीके से याद कीजिए। जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, बनेगा लवण और जल बनेगा। यानी एसिड जब किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे H2SO4 एक अम्ल है, H2SO4 एक अम्ल है, CuO ना, कॉपर ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, बन जाता है कॉपर सल्फेट, और इसके साथ में जल भी बनता है, H2O भी बनता है, जैसे यहाँ से दिखाया गया है। ठीक है, इसे दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। किसी एक अम्ल का नाम ले लिए, हम अम्ल का नाम लिए HCl। HCl जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यानी धातु ऑक्साइड है ना, कैल्शियम एक धातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड है। जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड किसका उदाहरण है, कैल्शियम क्लोराइड किस चीज का उदाहरण है, साल्ट का उदाहरण है, यहाँ पे लिखा गया ना, साल्ट का उदाहरण है, और H2O बन जाएगा। ठीक है, अम्ल की हम 4 रासायनिक विशेषता बता दिए हैं। यानी अम्ल जो है अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अगर अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल अगर धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बता दिए थे। आगे आपके लिए एक काम है, आपका काम यही है कि अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करो ना। जैसे यहाँ पे कितना लगभग 15 उदाहरण दिए हुए हैं ना, हम 15 यौगिक का नाम हम दिए हुए हैं। आपका काम यही है कि हर एक यौगिक का पहचान कीजिए कि कौन सा इसमें से यौगिक अम्ल है, कौन सा यौगिक इसमें से क्षार है। जैसे इसमें लिखा गया है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं ना आपको, हो सकता हो कुछ कुछ ऐसा
जो कंपाउंड होंगे, रासायनिक सूत्र होगा, आप समझ नहीं पाएंगे उनके। हम पढ़ रहे हैं H3PO4, यह एक अम्ल है या फिर क्षार है, आपको बताना है। H अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है ना, तीनों में से क्या है आपको बताना है। CH3COOH, NaOH, HNO3, MgSO4, H3BO4, H3BO4, CaOH twice, CaOH twice, CaSO4, H3PO4, CaCl2, LiOH ना, LiOH, H2O, MgOS twice, MgSO4, सॉरी, ZnSO4, ZnSO4, CH3COONA ना, CH3COONA। सबका नाम हम पढ़ दे रहे हैं। इसका नाम बीच बीच में पी लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे फास्फोरिक। अभी रहने दीजिए, आप बताइए, इसका नाम बताइए बस, ठीक है। अगर हम आपको सबका नाम बता देंगे तो आप पता कर पाइएगा कि अच्छा कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। अगर हम सबका नाम पढ़ देंगे आपको पता चल जाएगा स्वाभाविक से। आपके लिए यही माने क्वेश्चन है। आप अम्ल और क्षार का चुनाव कीजिए, बाकी इसके नाम के आगे आप एक नोट्स बना लीजिए, उसमें नाम के आगे ए लिखिए, ए मीन से अम्ल हो गया, क्षार यानी बी लिख दीजिए, बी मीन क्षार हो जाएगा। और साल्ट जैसे है तो साल्ट के आगे एस लिख दीजिए ना, तो सबको आप पहचान जाइएगा ए बी एस से। ए मीन से अम्ल हो गया, बी मीन से क्षार हो जाएगा, सी और एस मीन से लवण हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं जो भी हम पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।